हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट गोल 90 प्लस में। इसके पहले लेक्चर में हम लोग रिलेशन के डिफिनेशन और डोमेन रेंज एंड कोडोमेन पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे और सारे टाइप्स के डिफिनेशन जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन। टोटल हमको 7 टाइप्स पढ़ने हैं इसमें रिलेशन में। तो पहला है आपका इम्पटी रिलेशन और वाइड रिलेशन। इम्पटी रिलेशन और वाइड रिलेशन ये क्या होता है? रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज इम्पटी रिलेशन इफ आर इक्वल टू नॉट ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि उसमें कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा। ठीक है, इसको फाई भी बोलते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। एक एग्जांपल है, एक सेट है हमारे पास a इक्वल टू 1 2 3 एंड b इक्वल टू 4 एंड 5। ठीक है, a रिलेशन टू b हमारे पास है a कामा b, देयर a इक्वल टू b। a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? b के बराबर होनी चाहिए। छोटा a बिलोंग्स टू बड़ा a एंड छोटा b बिलोंग्स टू बड़ा b। ठीक है, तो रिलेशन क्या होगा इसमें? देन r इक्वल टू क्या होगा? देन r इक्वल टू, अब यहां पे देखिए कोई वैल्यू जो सेट a में है और b में है, कोई वैल्यू a के इक्वल b है क्या? a के इक्वल b है? नहीं है। तो यहां पे r इक्वल टू क्या होगा? इम्पटी रिलेशन। राइट, हैव ए नोट इट। सेकेंड है यूनिवर्सल रिलेशन। ये क्या होता है? देखिए, r इक्वल टू a क्रॉस b वेयर a रिलेटेड टू b, यानी a रिलेशन टू b, a का रिलेशन b से होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म, यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक एग्जांपल है, देखिए सेट A हम लिए हैं 1 2 एंड सेट B है 3 एंड 4। ठीक है, तो इसका यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा? देन R इक्वल टू 1 3 हो गया, फिर 1 4, 1 के साथ सारे का प्रोडक्ट हो गया। अब 2 का 3 से 2 3 एंड नेक्स्ट 2 4। इसको कह सकते हैं इट्स अ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। नोट में लिख लीजिएगा इसको। इट्स अ ordered pair of Cartesian product। क्लियर? तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में होगा वो आपका क्या होगा? यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर? हैव अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट है आइडेंटिटी रिलेशन। ये क्या होता है? देखिए, if r equal to a comma b where a belongs to a, यानी कि स्मॉल a belongs to कैपिटल A and स्मॉल b belongs to कैपिटल B, where a equal to b होनी चाहिए। अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात। r equal to a comma a, r यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? a comma a, जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर होगा वो a इक्वल टू b के इक्वल होगा, यानी कि जो a होगा वो भी b भी होगा। ठीक है, ऑल वैल्यूज ऑफ a बिलोंग्स टू a। ये उल्टा है, इसको एक उल्टा a को पढ़ते हैं ऑल वैल्यूज ऑफ a। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय IA। अब इसको पढ़ेंगे आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ a। इसको एग्जांपल के थ्रू समझिए। एक एग्जांपल है हमारे पास a इक्वल टू 1 2 3 4, एक सेट है a इक्वल टू 1 2 3 4। तो IA क्या होगा? यानी कि इसका आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा? ये होगा, क्या होगा? ये होगा
आई ए इक्वल टू आर भी लिख सकते हैं। अब केस में क्या है ध्यान दीजिएगा, a इक्वल टू बी, यानी कि जो a की वैल्यू होगी वो b की भी होगी। तो हमारा होगा 1 1 a इक्वल टू b, दिस इज a एंड दिस इज b। a इक्वल टू b है कि नहीं? है, बिल्कुल है। नेक्स्ट 2 2 3 3 and 4 4। Got it? This is identity relation. Clear? Have a note of it. Next है reflexive relation. All values of A belongs to capital A. ठीक है, अब यहां पे देखिए A, A belongs to R, R can contain other elements as well। R क्या हो सकता है? अदर इसमें एलिमेंट हो सकता है रिलेशन में, लेकिन मेरी बात सुनिए, होना क्या चाहिए? A के इक्वल B होना ही चाहिए, यानी कि A होगा फिर A होगा। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिए, every identity relation is reflexive relation, but reflexive relation is not identity relation। क्लियर? नोट में मैंने लिख भी दिया, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। एक सेट है 1 2 3, इसके थ्रू मैंने कुछ रिलेशन बनाया है। पहला रिलेशन है R1, पहला रिलेशन मैंने बनाया 1 1 2 2 3 3। डिफिनेशन में जाइए, A बिलोंग्स टू R, क्या ऐसा है? यस, AA, दिस इज AA। ओके, 2 2 AA, ये भी है, 3 3 AA। क्लियर? तो ये क्या होगा? यस, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इट्स अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट रिलेशन हम बनाया 1 1, ठीक, 1 2 2 1 1 2 2 1, ये एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया। 2 2 3 3, ये तो है। 1 2 2 1, ये एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहां पे क्या है? वेयर आर कैन कंटेन अदर एलिमेंट्स एज वेल। अदर एलिमेंट्स आ सकता है, बट ए की जितनी वैल्यू होगी सब आइडेंटिकल होनी चाहिए। 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 है, तो दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर? नेक्स्ट रिलेशन है 1 1, ठीक, 2 2, ठीक, 3 3 है क्या? नो, 3 3 इज मिसिंग हियर। 3 3 is missing, so it is not reflexive relation। Clear? Have a note of it। नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें क्या होता है? देखिए, मिरर आप जानते होंगे, मिरर में क्या होता है? इमेज जो है उल्टा बनता है। ठीक है, तो जैसे इसमें होगा क्या, देखिए, इफ A, B belongs to R, B, A belongs to R, which is B, A belongs to R, A, B belongs to R, A और B दोनों belongs करेगा रिलेशन को। If there is A relation to B, which is B relation to A। अब एक चीज याद रखिएगा, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट को यूज किया जाए, नॉट नेसेसरी ऑल एलिमेंट्स टू यूज। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझिए। एक सेट है A इक्वल टू 1 2 3, ठीक है,
तो कुछ रिलेशन मैंने बनाया है, अब इसमें हम लोग देखेंगे ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। पहला है रिलेशन R1 हम बनाया 1 2, अब इसका मिरर इमेज क्या होगा, मिरर इमेज 2 1 है क्या, यस 2 1 है, इसका मिरर इमेज 2 1 है, तो ये क्या है, यस इट्स अ सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट रिलेशन जो बना है 3 2 3 2 2 3 है क्या, 2 3 नहीं है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट है R3 में देखते हैं 2 1 1 2 है क्या, यस 1 2 है, 3 2 2 3 है क्या, यस है, 1 3 3 1 है क्या, यस है, गॉट इट, दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्लियर। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, मिरर इमेज बनता है, अगर मिरर इमेज नहीं होगा तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ध्यान दीजिए ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है और ये काफी स्टूडेंट्स को समझ में भी नहीं आता है कि ये रिलेशन कैसे होता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा और हम इसको अच्छे से समझाएंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए इसमें दो केस होता है, दोनों में से कोई भी केस अगर मिल गया तो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। तो पहला केस ये है, इफ A comma B, if A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, A comma B भी belongs करे रिलेशन को, फिर B comma C belongs to R, then it must contain A comma C belongs to R। तो ये भी जरूरी है कि A comma C भी belongs करना चाहिए R को, रिलेशन को, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए एक बार और, A कॉमा B जब बिलोंग करेगा R को, फिर B कॉमा C बिलोंग्स करेगा R को, तो एकदम जरूरी है कि A कॉमा C भी बिलोंग्स करेगा R को, तभी ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। सेकेंड केस है, इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू R बट B कॉमा C डज नॉट बिलोंग्स टू R, A कॉमा B बिलोंग्स करेगा R को, बट फिर B कॉमा C नहीं बिलोंग्स करेगा R को, तब भी वो क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहा जाएगा। अब इसको समझिए एक एग्जांपल के थ्रू, एक एग्जांपल हम लिए हैं और उससे कुछ रिलेशन बनाया है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें कैसे क्या होता है। तो सेट A है 1 2 3, इससे कुछ रिलेशन बनाया गया। पहला रिलेशन देखिए R1 इक्वल टू 1 3 1 3, दिस इज A एंड दिस इज B, ए बी हो गया। अब B से स्टार्ट होने वाला है क्या, देखिए दिस इज B एंड दिस इज C, 1 3, फिर क्या हो गया 3 2, यानी कि ये B से स्टार्ट हुआ, 3 से स्टार्ट हुआ, 3 2 हो गया, ए बी बी सी मैच किया, गॉट इट। नेक्स्ट है 1 2, अब फिर क्या आ गया, दिस इज A एंड दिस इज C, ए बी बी सी एंड ए सी तीनों आ गए, पहला केस मिल गया, देन इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, इट्स अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ओके। सेकेंड वाला रिलेशन देखिए 1 2, दिस इज A एंड दिस इज B, ए बी हो गया। अब B से स्टार्ट होने वाला है क्या,
ए बी यानी कि 2 है, 2 यहां से देखिए 2 3, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब लास्ट में क्या होना चाहिए, एसी होना चाहिए। एसी है क्या 1, यहां पे ए है, ए सी है क्या, यस, ए बी बी सी एंड ए सी, गॉट इट, दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। अब नेक्स्ट है, इसको देखिए 1 2 1 2 यानी कि दिस इज ए एंड दिस इज बी। बी से स्टार्ट होने वाला कोई ऑर्डर्ड पेयर है क्या, नहीं है। यानी कि देखिए सेकंड वाला केस इसमें आ गया, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा रिलेशन को, बट बी कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यहां से बी कॉमा सी से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, तो देन इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट देखिए 1 2, दिस इज ए दिस इज बी, ए बी, बी से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या, बी से स्टार्ट होने वाला नहीं है, बट इट। अब यहां पे फिर देखिए ए बी, ये हो गया, बी से स्टार्ट 5 से स्टार्ट होने वाला कुछ है, नहीं है। ये कौन से केस में मिला, ये आपका सेकंड केस में मिल गया। यानी कि ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन को, बट बी कॉमा सी फिर बिलोंग्स नहीं किया, बी से कोई स्टार्ट नहीं होने वाला नहीं है। फिर यहां पे देखिए ए बी हो गया, 5 से कोई स्टार्ट होने वाला है, 5 से कोई स्टार्ट होने वाला है, इसके बाद रिलेशन नहीं है, तो ये कौन सा होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें क्या होता है, देखिए इस रिलेशन में ये जरूरी है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो, सिमेट्रिक रिलेशन भी हो और ट्रांजिटिव रिलेशन। तीनों अगर रिलेशन इसमें इंक्लूड होंगे तभी ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, अन्यथा ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम आपको बता चुके हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, ऑल वैल्यू बिलोंग्स टू ए एंड ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। सारी वैल्यू क्या करेंगे, बिलोंग्स करेंगी ए को, यानी कि सेट ए को जो दिया रहेगा वो बिलोंग्स करेगा। अब बोथ आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब ये ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ऐसा होना चाहिए, बोथ आर आइडेंटिकल, आइडेंटिटी होना चाहिए। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, मिरर इमेज बनता है। जैसे ए कॉमा बी है तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, इसका मिरर इमेज बी कॉमा ए, मिरर में उल्टा इमेज बनता है। जैसे 1 2, इसका मिरर इमेज क्या होगा 2 1, ये आपका क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर एंड देन मस्ट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। यानी कि ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है आर को, तो फिर बी कॉमा सी बिलोंग्स करेगा आर को, फिर ये जरूरी भी है कि ए कॉमा सी भी बिलोंग्स करेगा आर को, ए कॉमा सी बिलोंग्स करेगा आर को। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल है, इसके थ्रू समझिए तो क्लियर हो जाएगा अच्छे से। देखिए एक सेट है a इक्वल टू 1 2 3, तो इससे रिलेशन बना है। अब यहां पे देखिए 1 1 2 2 3 3, ये इतनी सारी वैल्यू क्या डिफाइन कर रहे हैं, ये इतना सेट यानी कि ये इतना ऑर्डर पेयर आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन को डिफाइन कर रहा है। यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, बोथ आर आइडेंटिकल, यानी कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, फिर ए फिर ए। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन में बता चुके आपको, मिरर इमेज बनता है। तो ये इतना क्या कर रहा है, मिरर इमेज डिफाइन कर रहा है। देखिए 1 2 ए बी, अब इसका उल्टा क्या होगा, मिरर इमेज इसका क्या बनेगा 2 1, देखिए 2 1 इसका मिरर इमेज हो गया, यानी कि ये डिफाइन किया सिमेट्रिक।
तो इसमें रिफ्लेक्सिव भी मिल गया, सिमेट्रिक भी मिल गया। अब ट्रांजिटिव रिलेशन है क्या, देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, चेक करते हैं। ए बी, दिस इज ए बी। अब 1 2 ए बी। अब बी से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या, यानी कि 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या, हाँ यस है, 2 1, यानी कि बी सी, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब यहां पे देखिए 1 2 एंड 2 1, 1 1 है क्या, एसी है क्या, 1 1 है, हमको मिला इससे 1 1 1 1, गॉट इट, 1 1 है। तो यहां से ए बी बी सी एंड ए सी तीनों डिफाइंड हो गया। तो दिस इज, यहां भी आपको क्या मिल गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। तो इस एग्जाम्पल में आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो ये क्या होगा, ये आपका होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, क्लियर, नोट कर लीजिए। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहे, और लाइक शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव ए नोट इट।